स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं वचन में से पढ़ूंगा रोमियो 3:20। यहाँ लिखा हुआ है इस तरह, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। यहाँ अगर आप देखें, पापों की पहचान कराती है व्यवस्था। व्यवस्था जो है हर एक पापी की, हर एक गुनाहगारों को पहचान कराती है कि तुमने पाप किया है, तूने गुनाह किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर यहाँ देखें, कैन और हाबिल की बातें आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। जब भाइयों ने घात किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने क्या, मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, कैन ने जवाब देता है और हाबिल को जो है मारा गया। तो अगर आप देखें इस वचन में से, जिसे आप क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने कहा कि से उसका खून जमीन से पुकार रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप और गुनाह जो है कहीं छिप नहीं सकता, और व्यवस्था जो है पहचान कराती है, पापों की पहचान कराती है, गुनाहों की पहचान कराती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जब इस्राएली गुनाह करते थे तो नबी लोग क्या करते थे? पहचान कराते थे उनको कि तुमने गुनाह किया है, तुमने पाप किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है, पहचान कराता है। सदोम अमोरा पाप में डूबा हुआ था, गुनाह में डूबा हुआ था। फरिश्ते ने वहां जाकर जो है, परमेश्वर ने क्या काम किया? पहचान कराया। लोत के घर गया, पहचान कराया, ये नगर को नाश करना है, इस नगर बर्बाद हो जाएंगे, पहचान कराया। और लेकिन जब पहचान कराया तो कोई भी इंसान तौबा करने के लिए तैयार नहीं। आज ठीक इसी तरह सारी जगह प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के वचन सिखा रहे हैं लोग, पास्टर साहबान, लेकिन कोई भी अपने पापों से तौबा नहीं करते, कोई भी अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, और गुनाह में ही जीना सीखे हुए हैं, गुनाह में ही रहना सीखे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसने के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। जिस तरह के सदोम अमोरा में लोत ही बाहर निकले, उसके परिवार निकले, लेकिन बीवी भी वहां नून के खम्भे बन गई। पाप की पहचान कराता है। निनवा शहर में भी देखो, योना ने पाप की पहचान कराया, गुनाह की पहचान कराया। लोगों ने पाप की पहचान की, गुनाहों की पहचान की, और लोगों ने 3 दिन तक उपवास किया, तौबा किए, अपने पापों से पश्चाताप किए, तो वो लोग बच गए। व्यवस्था जो है इसीलिए बनी है, किसी प्राणी के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा जो पाप में जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। वो लोग पहचाने, निनवा के लोग पहचाने, और लोग तौबा किए, पश्चाताप किए। आज आपको भी पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने गुनाहों को पहचानो। व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था हमें पहचान बताती है कि तुम पापी हो, व्यवस्था हमें सिखाती है कि तुम गुनाहगार हो, व्यवस्था हमें बताती है कि तुम पापी हो, परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हो। और इसी तरह निनवा के लोगों ने जो है व्यवस्था को जाना और अपने पापों से तौबा किया, गुनाहों से तौबा किया, तो वो बच गए। क्या आप आज बचना नहीं चाहते हो? व्यवस्था तो हमें सिखाती है, हमें बताती है कि से जो है हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं। यीशु भी जी यही बताते हैं, तुम पापी हो, इसीलिए मैं जगत में आया ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप पाप में जीना चाहते हो? क्या आप गुनाह में जीना चाहते हो? पाप की पहचान होती है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पहचानते हैं, और यीशु में जो है क्षमा होती है। जब पाप को पहचानोगे तो आप क्षमा मांगोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको पाप को छोड़ना है, पहचानना है जो हमारी जिंदगी में
छुपा हुआ पाप है। पाप आपको नजर नहीं आएगा, गुनाह आपको नजर नहीं आएगा। आप कहोगे मैं बहुत चंगा काम कर रहा हूं। बेशक आप पाप करते हो, लेकिन आप कहोगे मैं चंगा काम कर रहा हूं। आपकी एक पहचानो से पाप है, एक गुनाह है, हमें छोड़ने की जरूरत है। निनवा के लोग छोड़े और वो बच गए। आज यीशु आपको बचाना चाहता है। क्या आप बचना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर बचना चाहते हो तो आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। खुदावंद ये सच वचन है, मानने के योग है। खुदावंद, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आज अपने पापों को जो भाई बहन पहचाने हैं, खुदावंद उन्हें क्षमा कर, और पाप को पहचान कर आज छोड़ रहे हैं, तो खुदावंद उनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।